स्टार्टिंग में तो जीरो ही है। हमने ये लिया है ना 250 बराबर है, मतलब वही चलने वाला है, 500 तक वही चलने वाला है, जीरो ही चलने वाला है। ठीक है, रब कर दो, क्योंकि होस्ट बढ़ाया है हमने, हटाने में क्या तकलीफ आ गया। अच्छा ये आ गया आंसर, समझा? हाँ सर। फोटो अच्छे से ले लो, बता के ले लो, पीछे हो जाए, ऐसा चोरी जैसा कैसा ले लो। अरे सर अच्छे से ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा है। अब तीसरा सवाल आप ही लिखोगे और आप ही पूरा सॉल्व करके दोगे। चलो आ जाओ, ये सब रब करो, तीसरा मुझे सॉल्व करके दो। आंसर सही हो गया ना? सही हो गया ना? रब करो इसको, पूरा रब करो। तीसरा सवाल आप लिखो आगे। अभी कुछ बोलने का नहीं, आप सिर्फ सवाल कर सकते हो अगर आपको आता है तो, नहीं आता तो सिर्फ सॉल्व करने का। सब आता है सर, मैं सब पूछ सकता हूँ। क्या हुआ उधर से बात कर, सब रब कर दो, टेबल रहने ठीक है। He is Mr. Rupesh Tiwari. He is going to solve the question number 3. मैं बोला मत बेटा तो वो करेगा, स्टार्ट तो ऐसे करेगा। पहुंचाओ 180 40 करो। सवाल लिख रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो, गलती पकड़ने बैठो। हाँ एकदम नजर साफ रखो, तुरंत जिधर गलत है ना बोला बराबर देख भाई। 20 क्या करने जा रहे हो अभी? ये कुछ मत रखो, कुछ करने, जो करना चाहते हैं करने दो। मुद्दाम करता है वो, मुद्दाम करता है, मुद्दाम। ठीक है, देखो मैं नहीं बोलता हूँ, जानबूझ के आप करते हो। मेरे को क्या करूँ अभी? ऑफिस को वो 62 आया, उसके बाद नहीं आया। देखो करो, चलो देखो 16 थोड़ा अच्छा लिखना ताकि ये लोग समझ सके और आप फोटो भी खींच सको। फोटो चलो, क्या जोड़ घटाना कर रहे हो मन में? मतलब सर ये अभी 255 इसका फिर 14 का ऐसा कर लो कुछ नहीं बोला। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर मैं बुरा इंसान बन जाऊँगा। चुप गया तो हम उधर ही बोलेंगे। लिखो तो सही, हाँ बराबर है, नजरें गड़ा के रखो। देख सकते हैं सर। क्या देखते जा रहे हो? एक मिनट, क्या देखते जा रहे हो? सर ये अब नहीं देखते, इनको सॉर्ट आउट सॉल्व करके दो अभी, बस हुआ। इतना समझाने के बाद भी आप ये लोग देखना ही नहीं, ऐसे ही बताने के लिए तैयार है, पूछ लो। देखो रॉन्ग है, बोल दिया इन्होंने। रॉन्ग है, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। उधर भी 255 आएगा ना सर? हाँ स्टार्टिंग से आपका सर हमें वो सर बराबर अंतर नहीं दिख रहा है। 255 है क्या, कौन सा दिख रहा है? 254 का रहेगा सर। अरे कोई लिमिट है, 32 बिट का आई है और आप कितना 40 बिट पहुंचा रहे हो? यही रहेगा ना सर। 40 बिट पोस्ट कितने हैं? करो ना कैलकुलेट, मेरे से कहाँ पूछ रहे हो? मैं तो बता दूंगा फॉर्मूला 2n-2 wherein is a number of zeros। 17 है, 17 माइनस 32 करो, कितने जीरो बचे? उतना -2 मारो, -2 करो। रॉन्ग है भाई। अरे यार कभी जिंदगी में मैंने ऐसा नहीं लिखा था पढ़ाने में कि जीरो पहले आए फिर बाद में वैल्यू है। और ये 101% आप मजाक कर रहे हो। देखो ना, रोज क्या है सर अभी ये 4 दिन दिमाग लगा 101% आप मजाक कर रहे हो। आपके पास जवाब है, फिर भी आप 128 उधर नहीं लिख करके इधर लिखा सर, क्योंकि सर मतलब अपने को सर डिले कर रहा है सर, बाकी कुछ है ना, पता चल रहा है ना। अब चलो इसका आंसर निकालो फटाफट। नहीं सीसीएन में इतना नहीं, सीसीएन में मैं बता दूंगा, करो या मत करो, मैं समझाऊंगा बताऊंगा, वन टाइम ही चलेगा। एक दिन बताना, एक दिन प्रैक्टिस, एक दिन बताना, एक दिन प्रैक्टिस, एक दिन बताना, ऐसे करके खत्म। नहीं तो फिर ऐसा चलते ही रह जाएगा। मेरे पास टाइम है थोड़ा, इसके लिए मैं घसीट रहा हूँ कि भाई समझ में आ जाए। सीसीएन में ऐसे चलने ही नहीं दूंगा मैं।
पाइथन पे कितने दिन लगेंगे? पाइथन में भी जाएगा 20 दिन, 1.5 महीना और अभी पकड़ लो। मतलब मिलेंगे सीधा ये तो देख सकते फेब एंड में मिलेंगे। नहीं काउंटिंग का तेरे को काउंटिंग का सर देख सकते क्या करोगे? ऐसे जोड़ो तो यार भाई 28, 64, 32, 16 बराबर तो है। सही तो है। अरे यार भाई। कहाँ पे एक रहेगा ऐसा मतलब फिर काउंट हाँ देख लो कहाँ एक रह गया, वो तो मिलेगा ही नहीं उसमें। नहीं मिलेगा यार 128, 180 का आपने तो मतलब सर कन्वर्ट किया था ना आपने, तो फटाफट कर लो ना। इसका नहीं किया था सर थोड़ा देख लो चलो देख लो तेरा फाइल क्या करे फाइल ये क्या होता है? फाइल एक्सिस डेट होता है मतलब ले नहीं रहा है Deny होगा। ये वो बोल रहे गलत कुछ बोल रहे हैं। बाकी यहाँ का कोई कुछ प्रॉब्लम ये ये कहाँ से आया? इसमें मतलब ये 180 काउंट आपने बुक से देख के लिखा? सही है ये सही है, देख लो 180 का कन्वर्जन सही है 180 का। तो वो कैसे किया था आपने? कैसे सर वो जहाँ से देख के लिखा वो कैसे किया था? गलत ही है देखो गलत ही है। हाँ गलत है ना? गलत है। थांबा 150 बराबर है अच्छा ठीक है, मैं एक कैलकुलेटर ऊपर 128 प्लस 32 हो गया 160 बराबर है। 160 सर 176 और 4 180 बराबर है। ये सब कुछ क्यों दिया यार नहीं बराबर है। ये आपने कैसे किया था बुक में? ऐसे सर मतलब किया था, बाकी सब प्रोसेस था, ये लास्ट में आपका बस देखो जरा, उसी प्रोसेस से 40-40-20 का करके दो, अब बुक नहीं देखना। बराबर है ना? पता चाहिए बराबर है। लिखो उसको एक लाइन में। बड़ा अभी जो दिमाग आपने बुक पे लगाया था ना वही लगाया। अब कैसे फटाफट आ रहा है? देखा था मैं सर छोड़ दो ठीक है, जवाब है ना, मतलब सबके पास है ना। आपको करने का है तो फटाफट कर लो, नहीं तो छोड़ दो। ऐसे लिखा था उन्होंने, ऐसे लिखा था। हाँ क्या यार मतलब 201 सर यही मेरा प्रोसेस ऐसा किया था ना, इसी वजह से गलती कर सब। तो गलत क्यों कर रहे हो? सुधारने के लिए तो बोल रहा हूँ मैं ना। वही आएगा ना 40 से। तो लिखो ना। 2-3 वर्ष झाली काय समोरून काय वाटतंय का नाही ना वाटतंय ना बोले बहुत अच्छे बनाते हो। उसको देख के मुझको बकरे का याद आता है। बीस के लिए 16-4 कितना सोच रहे हो? इस बार वो बकरे के दूर दूर हो गए। गलत है, गलत है, गलत है। एक तो मिसिंग है तो 16-4। हाँ अब करो उसको सुधारो। अब कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हो गए? 6 2 8 हो गए सर। अरे टोटल अंक कितने हो गए? ये ना हाँ 8 तो पहले कैसे सही था? नहीं सर वही काउंट देख रहा था, 7 आ रहा था मैं। ठीक है, अभी एक बार आगे का करो तो बराबर है। अब करो। बराबर करना ताकि 1 और 0 के नीचे बराबर रहे, ताकि आपको ये देख के करने में गड़बड़ी ना हो। ठीक है सर। क्या तोड़ा? मत
करो, वो ऐसा खड़े होकर स्क्रीन है जेब्रॉनिक का कमजोर है, उसका ढक्कन लगते से क्रैक हो जाएगा वो। ये देखो फिर वो मेरे को बताना पड़ेगा, फिर आपका जो एक सीसेरे का पैसा है वो करना पड़ेगा। अभी एंड ऑपरेशन लाइव पीछे में भी एक्सेस है, एक्शन। हाँ सब में एक्सपर्ट है वो, अलग अलग में। आपको पता चल रहा है यही रीजन है कि आप नौकरी पे नहीं टिक पा रहे हो। दिख रहा है ना, हाँ। दिख रहा है ना, गलती पता चल गई ना। अपना कुछ अलग ही कर देता है। हाँ बोले ना। हाँ चार्जर से चार्ज मतलब USB-C का पोर्ट है क्या उसमें? USB-C का पोर्ट है? हो सकता है मतलब इसका नहीं मतलब आप चार्जर कौन सा चार्जर यूज कर रहे हैं चार्ज करने के लिए? नहीं होगा सर, मोबाइल का उसका वोल्टेज कम होता है, 4.5 वोल्ट होता है, लैपटॉप को 19 वोल्ट है। क्या उसको ब्रिक लगता है, बड़ा ब्रिक लगता है। नहीं सर, 50 लॉट में घर पे नहीं होगा बाहर हूँ। हाँ सर, सॉरी सर, आपके पास ऑलरेडी लैपटॉप है ना? 40 मैं सुबह ही बाहर निकल गया तो इसके लिए। गलत बोलते लोग। लास्ट में 9-0 लगाया, 9-0 नया उसको वो बकरे का है, तो बकरे का सेट ना बना रहे वहाँ पर बराबर। तो कन्वर्ट करके वैल्यू लिखो 80-40 180 से 40 अब आया। राकेश जी आप बाहर आ जाइए थोड़ा सा, राकेश जी बचे हुए इसके लिए सब रख कर दो। राकेश जी से नहीं करवाया। एक यहाँ पर क्वेश्चन लिख दो, कौन क्वेश्चन देना चाहेगा राकेश जी को? वहाँ से बोलो राकेश जी क्वेश्चन लिखेंगे। और नहीं आप मत दो, आप अभी वो लेवल तक पहुँचे नहीं हो कि आप आंसर चाहिए नहीं तो क्वेश्चन आप फिर वो उनको मौका दूंगा एक क्वेश्चन आपको देने का। हाँ तो फिर ऐसा चलो मार्कर दे दो, आ जाओ आप बाहर। चलो बता दो उनको एक वैल्यू बता दो जो कन्वर्ट करवाना है। कुछ मजा नहीं आएगा, अगर उनको पता है तो फटाफट हो जाए। आप रेफरेंस के लिए बुक ले सकते हो अगर आपको लग रहा है तो। इनके बीच में एंड ऑफ क्या ना इंसाफी हो इनके साथ, किनके साथ? नहीं तो रुपेश उनको क्वेश्चन लेना चाहते थे तो मैंने मना कर दिया, आप नहीं दे सकते हो, पहले खुद कैपेबल बनो। आपको पता चला जॉब आप क्यों नहीं टिक पा रहे हो, ये सबको पता चल गया जॉब पे नहीं टिकने का। क्यों नहीं सर? देखो बीका जी से ओपिनियन ले सकते हो। बीका जी सर मैं खुद थोड़ा नहीं अंदर हो जाओ, थोड़ा कुछ अलग कर देते हैं। देखो सर मैं खुद नहीं मैं नहीं, आप मेरा बात ही नहीं समझ रहे हो, मैं एक्सप्लेनेशन मांग ही नहीं रहा हूँ। मैं आपको देखो एक बार ऐसे पेन लिया, एक बार ऐसे लिया और ऐसे ऐसे कुछ सीधा सीधा कर तू। हाँ ऐसा ही लग रहा है आप, हमें तो वाइफ ऐसे ही आ रहे हैं। देखो बोल रहे ना वाइब उसके अलग अनेक वाइब मतलब विचार, सूचना, संकेत उसको बोलते हैं, मतलब अच्छा विचार, उसको पॉजिटिव वाइब्स बोलते हैं ना। मतलब क्या सभ्य सोच है ना। क्या कहीं तो मैंने पढ़ा था, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। समझे? समझे ना? अ गोल विदाउट अ प्लान ये भी लिख रहे हैं जस्ट अ विश। करो आप करो, गलत होगा तो लोग बोल देंगे। 23 है ना, देखो 23 का मतलब क्या हो गया, ये पहले 3 ऐड करो तो 24 होगा, तो मतलब 32 आने ही वाला नहीं है, तो 32 ब्रेक डाउन होगा। 31 पकडायचे आहे पुढे असं सांगतो। 31 के लिए 16, 8, 4, 2, 1 इनमें से कोई वैल्यू आएगा। 16 आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, ऐड करते जाओ। सभी आ जाएंगे। अब पता नहीं मुझे, मेरे को नहीं मालूम। 4 भी आएगा, देखो सब बता आ रहे जाएंगे।
आपको ना रुपेश बहुत चीज़ें बदलाव लानी पड़ेगी। बदलाव मतलब सबसे पहले तो आप कंसंट्रेट करना सीख लो, और दूसरा लिखने का पैटर्न, ठीक है। मैं सर लिखने का प्रयास बहुत करता हूँ, लिखते रहता हूँ सर मैं। देखो आपके सामने मैं ओपिनियन नहीं दूंगा, आपको ओपिनियन चाहिए ना, श्रेयस से पूछ लो, मीका जी से पूछ लो, वेदांत से पूछ लो, वो लोग बता देंगे। ये ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा इसलिए बोल रहा हूँ, उन्होंने देख लिया आपको। रियल की टाइम का बहुत बड़ा वैल्यू होता है, भले मैं फुकट बैठा रहा हूँ लेकिन तो भी टाइम का वैल्यू है। आप टाइम कराने की कोशिश करो। जब आपने एक फ़ोटो भी लिया, आपने देखा सब हम लाइन से लिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने नीचे वाली लाइन लिखी, ताकि आपको पता लगे कि कोई कुछ बोले तो मज़ा आवे। सर ये सही है, ऐसा गलती से हुआ सर। गलती से, लेकिन एक बार होता है, बार बार होगा तो नहीं होता है ना, उसको गलती नहीं हो, फिर जानबूझ के बोला। लाइफ में ग्रोथ करना है, रोकड़े में डील करना है ना, तो लोगों के हिसाब से चलना सीखो, ना कि अपने हिसाब से। एक बार मौका मिलेगा आपको आपका हिसाब दिखाने के लिए, वो अगर नहीं अच्छा लगा ना तो मेरे बात। जब मैं मिस्टर अक्षय गड़ा के सामने खड़ा होता हूँ ना, वो वो बोलता है सत्यवीर मुझे ऐसा ऐसा करके चाहिए, मैं क्या बोलता पता है, हाँ हो जाएगा। उसके साथ आर्ग्यू नहीं चलता है, नहीं आता होगा तो ऐसा होता ही नहीं है। नहीं, अगर गलती से अगर नहीं होता है ना तो बोलते सर ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, इसमें खर्च आएगा, पैसा घुसा देते हैं हम लोग, और घुसा देते हैं। देखो अब भी उसको सजेस्ट किया PS5 का स्टैंड लेने के लिए, उसने मेरे को बोला मेरे को PS5 दीवार पे माउंट करना है। PS5 मतलब प्ले स्टेशन 5 मैं चलाया हूँ, मैंने उसका SSD भी अपग्रेड करके दिया है, सब उसके लिए ही करके दिया है। घर ब्रेक के बाद हाँ? जेट ब्रेक नहीं घर पे SSD उसमें अलग से लगा सकते हैं, खुलता है वो। हाँ, तो मैं उसके साथ गेम भी खेलता हूँ, मतलब वो बोलता है जरा खेल के बताओ, कलर वगैरह बताओ। उसको लगता है जो IT वाला मेरा पर्सन है ना वो बहुत इंटेलिजेंट है, और उसे बना दिया है हमको ऐसा। तो उसका PS5 में मैंने SSD 2TB अपग्रेड करके दिया, 35,000 का जनरेशन 4 का M2 ड्राइव दिया, वो डाल के दिया। अब फिर वो चल रहा था तो थोड़ा कभी मेरे को भी खेलने का मन करता है तो मैं चले जाता हूँ, इधर नहीं मिलेगा, Amazon पे मिलेगा, आप गेम लिखो तो सीधी मिलेगा उसका। क्या लिखूँ सर? तो PS5 प्ले स्टेशन पर है और Amazon पे मिलेगा, वो 55,000 रुपये का है। तूने डाला तो थे PS5 आ जाएगा, मदद करो उनका, देखो कहाँ गड़बड़ी तो नहीं है ना, कुछ चेक करो। ये क्या चीज़ दे रहा है? हाँ यही है, देखो यही है, ये क्या चीज़ वही तो है। उसको ना टेबल टॉप पे रख सकते हो, स्टैंड करके रख सकते हो, दीवार पे भी माउंट कर सकते हो। तो अभी 6,500 रुपये का हमने मुझे लगा सर वो गाड़ी वगैरह तो मैं बैठ के सदाड़ी बनाऊंगा। ऐसा दिखाना एक बार ऐसा। डायरेक्ट अगोदर 240 4 अंक आले और 240 कंप्लीट होत. एवढं एक घेणार बाकी सर्व येते. टोटल आपण लक्षातच ठेवायची आणि हे काय आरामात इझी टोटल आहे. देखो 128 plus 64 192, 32 is a 224, 16 is a 240, तो 240 कवर हो गया ना, तो आपको सीधा लिख देना है 4140, है ना, 4140, वहाँ सीधा आंसर लिखो 4140, 240 का वही कन्वर्जन है, बराबर ना, 4140। अभी आपके पास 22 है, 22 देखो सिंपल, 22 बिलो 16 बिलो 8, 32 के वो अंदर ही आ रहा है ना, तो 16 प्लस 8 कितना होगा, 24, ज़्यादा हो गया मतलब वो मेरे काम का नहीं है, तो 16 प्लस 4 कितना हो गया, 20 प्लस 2 22, बाकी जीरोस। आप वैल्यू देख के समझ जाओ ना उसमें कि कितने का कैलकुलेशन से वो आ जाएगा। इतना हाइक वैल्यू उन्होंने दिया भी नहीं है, पहले 2 हाइक थे वो भी सिंपल वाले हाइक थे, अब 18 16 और 2 18, 16 के नीचे एक और 2 के नीचे एक, फिर वो कन्वर्जन। अच्छा ये होने के बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका 10 पास हो जाएगा अभी थोड़ा। अभी आपका 10 का कन्वर्जन करना है आपको एज अ सबनेटिंग और उसका वैल्यू नीचे लिखना है। तो 10 का सिंपल है 255 प्लस 2 बिट कितना हो गया, 192, मतलब 255.192.0.0 ये कन्वर्जन है, मतलब ये
10 का मीनिंग है /10 का, फिर उसको आप कन्वर्ट करोगे बिट्स में 255.192.0.0 ये हो गया 10 का वैल्यू 0 डॉट, ये 10 का वैल्यू हो गया। अब इसको कन्वर्ट कर लो तो सारे 1s हो जाएंगे और बीच वाले के लिए 2 बिट और बाकी 6 बिट 0। आप फिर भी ऐसे ही लिख रहे हो। नहीं सर, वो एक बार कन्वर्जन का जैसा रहता है ना, वो वाला करो। 128 plus 64 हाँ and 64 हो गया। बाकी अभी फिर इसको कन्वर्ट करना है आपको यूज़ करके कौन सा एंड ऑफ दिस। तो फिर अभी हम यहाँ से क्लोज करते हैं और स्ट्रक्चर केबलिंग एक बार मैंने लीज दिया था। क्या कर रहे हो फ़ोन में आप? दिखाओ जरा फ़ोन का स्क्रीन घुमाओ तो रिसेंट ओपन करो। क्या है ये? किस चीज़ का वीडियो है? VPN डालने के लिए VPN का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। फ्री VPN बंद हो चुका है। क्रेडिट कार्ड है तो ही ट्रायल करने मिलेगा। और VPN क्यों यूज़ करना चाहते हो? ऐसा क्या जरूरत पड़ गया आपको? VPN क्यों यूज़ करते बताओ? तो कौन से कंट्री से तेज चलेगा? VPN सिंगापुर बराबर है। तो आपने जो VPN लिया है वो तो इंडिया का चल रहा है, वहाँ का IP दिखाने से तेज हो जाएगा। VPN और स्लो कर देता है। फास्ट VPN भी लेना पड़ता है। क्या बैन है? तो करो ना, क्रेडिट कार्ड डाल के खर्चा करो, लो VPN। बताता हूँ ना, एक्सप्रेस VPN ले लो, सबसे बढ़िया चलता है। $13 का है साल भर का, नहीं 1 महीने का। $13 मतलब कितना हो गया? 84 रुपीज़ $1। 84 800 बजा से 1000 रुपया। टाइप्स ऑफ मीडिया वो केबल थे ना अपने, ट्रांसमिशन मीडिया, केबल, कैट, वो सबका वही अभी क्रॉस चेक करेंगे, कुछ छूटा तो नहीं है। फिर स्ट्रक्चर केबलिंग तो बचा है, सब 0 ही है वो। सीधा आंसर लगे तो आएगा आपका आंसर 223.192.0.0 सॉरी 223.240। ट्रबल शूटिंग नेटवर्क भी बाकी है ना। हाँ वो तो यहाँ पर ही वो IP वगैरह डालना। स्विच वगैरह वो सब। और फिर ये हो गया, क्या आएगा कन्वर्जन उसका? 192.0. ये नेटवर्क होगा। देखो ये नेटवर्क निकलेगा कृष्णा, ये नेटवर्क निकलेगा 223.192.0.0। आपने निकाल लिया? नहीं सर, अभी निकाला। क्या कर देते हैं, मैं तो सोचा इनसे पहले रिजल्ट आप दिखा, बोले ये लोग साथ में। चलो ठीक है। अच्छा फर्स्ट वाला जो हमने सेशन ओपन किया था जब भी मैं गांव से आया था, इमीडिएट चालू किया था ना, उसमें मैंने एक लीज दिया था। क्या क्या हो गया एक बार क्रॉस चेक कर लेते। IP हो गया, पहला क्या था? जीमेल अकाउंट खुलने तो जरा। हाँ सर, जीमेल अकाउंट। और नहीं सर, नहीं करके था नेटवर्क एसेंशियल, पता नहीं। फिर उसके बाद टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइस। अपना ही लिखा हुआ नहीं पढ़ पा रहे। एनी इज रीडिंग का नेटवर्क एसेंशियल, हम वो पढ़ने वाले हैं, वो बुक का नाम था। फिर टाइप्स ऑफ एक मिनट नेटवर्क, को मैं बोलता हूँ। नंबर 1 क्या लिखा है? जीमेल एस, ये हमने किया। नंबर 2 क्या है? टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कैन, मैन, वैन, पैन। फिर उसके बाद थर्ड नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस में जो मैंने सारे राउटर्स वगैरह लाके दिखाए थे वो। फिर फोर्थ है OSI लेयर्स। हाँ किया हमने 7 लेयर। फिर पांचवा सर TCP IP, ये बाकी है 3 Ds का। हाँ, तो उसको एरो मारो, बाकी है। ठीक है, अभी खत्म करेंगे उसको। ठीक है। फिर स्टार नहीं बोलना था, स्टार का मतलब था इम्पोर्टेंट। हाँ तो मतलब मेरे मैंने बोला बात की। बाकी क्या लिखो? दुनिया से अलग कैसे चल सकते हो? बिल इसीलिए बोलता हूँ। स्टार का मतलब होता है इम्पोर्टेंट और एरो का मतलब कि रुका है, स्किप किया। ठीक है, चलो मान लो आपके लिए वही मीनिंग है। आगे क्या है? और सर टाइप्स ऑफ मीडिया। मीडिया मतलब केबल, फाइबर केबल, कैट केबल, कोएक्सियल केबल, वो और कनेक्टर्स। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ केबलिंग, ये बाकी है। थियरी रील्स एंड हाँ ठीक है, बराबर है। थियरी ना सर, बैक। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ट्रबल शूटिंग नेटवर्क। ट्रबल शूटिंग नेटवर्क और टोपोलॉजी डालो। हाँ वही ठीक है। क्रीमिंग का, फिर तो टोपोलॉजी। हाँ, नेटवर्क तो हम उसी वक्त करेंगे जब राउटर लगा के मैं उसमें सब बताऊंगा। वही ट्रबल शूटिंग है कि क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। ठीक है, कल मंडे करेंगे ना, है अपने हाँ ट्यूजडे। हाँ मंडे क्रिसमस की छुट्टी है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग घर पे वाइन केक बनाओ और खाओ। बच्चे तो यहाँ लाओ,
वाइन सेट भी उधर जाना है। वाइन सेट बहुत मजेदार होता है। मंदिर है ना वाइन तेरे मंदिर में अच्छा बोलते हैं कि अभी देखो हाँ, बराबर से पार्टी नहीं मंदिर में पार्टी वो कैसा इन लोगों का भी वही होता है, अगर किसी का डेथ होता है तो त्योहार नहीं मनाते हैं। तो अभी डेथ हुआ है तो लोग नहीं करते, उतना सेलिब्रेट नहीं करते। दिवाली हो तो ठीक है, तो वाइन के खाना कैंसिल, क्योंकि डेथ हुआ है तो फिर बनेगा। बाहर तो खा सकते हैं लेकिन घर में नहीं, वो घर में बन गया तो सेलिब्रेशन हो गया ना, इसके लिए तो बर्थडे हो गया। कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइन केक बहुत मज़ेदार होता है। तो मंडे नहीं आने का, ठीक है, घर पे अपने अपने मैरी क्रिसमस मंगाने का और सीक्रेट सेंटा खेलने का, भाई बहन को गिफ्ट करते रहने का, बराबर है ना। अच्छा ठीक है, स्ट्रक्चर केबलिंग ले लेते हैं। स्ट्रक्चर केबलिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर केबलिंग में सबसे पहले आपका टूल्स आता है, हेडिंग डाल दो स्ट्रक्चर केबलिंग, सबसे पहले टूल्स आता है। अच्छा, हम जो टूल यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या है वो बता देता हूँ। केबल कैसे मतलब दीवार में डाले जाते हैं, और वो आप नहीं डालते हो, इलेक्ट्रिशियन डालता है, उसका काम ही अलग होता है, बट आपको जानकारी रहना चाहिए, नहीं तो आप सजेशन नहीं दे सकते इलेक्ट्रिशियन। टूल्स, उसमें नंबर 1 टूल में आता है आपका स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। 6 इंच से लेकर 10 इंच का स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए आपके पास, 6 इंच टू 10 इंच का, इससे छोटा स्क्रू ड्राइवर नहीं लेने का। और मैंडेटरी है स्टार एंड माइनस, वो एक निकलता है ऐसा कपरिया का, इधर से निकलता है इधर से लगता है, दोनों तरफ से स्टार एंड माइनस। वो 85 रुपीज़ का आता है लोकल दुकान पे, ऑनलाइन में हो तो 135 रुपये का आता है। कुछ चीज़ें ऑनलाइन नहीं लेने का, जो हम ले सकते हैं वो नहीं लेंगे, फिजिकल ले सकते, ऑनलाइन 3 वगैरह। ठीक है, तो स्क्रू ड्राइवर हो गया। फिर उसके बाद पंच डाउन, 6 to 9 ये सबसे ज़्यादा 6 to 9 इंच का नहीं बोला आपने, 6 to 10 बोला। नहीं 1 to 6 बोला ना, 1 to 6 to 9 6 से लेके 10 इंच का होना चाहिए, ठीक है। पंच डाउन टूल, पंच डाउन टूल गूगल कर लो, वहाँ पे लिख दो पंच डाउन टूल, आपको दिख जाएगा, है आपके पास, हम देखेंगे। पंच स्क्रू ड्राइवर 6 to 10 इंच अब और रहेगा, अच्छा है क्योंकि वो मिनिमम रहता है। पंच डाउन टूल आगे आप थोड़ा देख भी लिया करो स्क्रीन में, ये देखो ऐसा आता है, ये पहला रेड वाला दिख रहा है और ये वाइट इधर का, ये पहला वाला, और या तो फिर इधर वाला 4th आइकॉन, ये देखो ये पंच डाउन टूल है, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल, और यही हमको करना है अभी प्रैक्टिकल में। क्या ये कीस्टोन जैक बताया था, याद होगा, वेदांत ने सर्च किया था कीस्टोन जैक। एक और टैब ऐड करो, देखो कीस्टोन डबल सेट रहता है, देखो बताता हूँ अभी, थोड़ा स्क्रीन ऐसा करो ना, हाँ बहुत करो, हाँ बस देखो कीस्टोन नहीं हो रहा है, वही होगा, कभी देख भी लिया करो कीस्टोन जैक। ये वाला इमेज पे जाओ, ये देखो ये जो दिख रहा है ना, और देखो उस पे एक पे वो टूल लगा के दिखा है, तो वैसा कीस्टोन जैसे दिख रहा है ये सर, हाँ, इसके ऊपर जो वायर फंसाना रहता है ना, उसके लिए वो टूल यूज करता है, और ये भी यूजेबल है, अगर गलत पंच हो गया ना आप निकाल के फिर कर सकते हो, ऐसा 5 या 3 बार कर सकते टाइप कैसे, उसके बाद उसके दांतें खराब हो जाते हैं, तो वायर जो है मतलब एक बार गलती हुआ चलो ठीक है, 2 बार हुआ चलो ठीक है, 3 बार हुआ ठीक है, थोड़ा महंगा वाला डीलिंग चले तो 5 बार ठीक है। फिर उसके बाद अंदर ब्लेड होता है और वो तार उसके बीच में ऐसे जाता है, तो तार का जो इंसुलेटर वो कट हो जाता है और वायर कांटेक्ट करता है, तो वो अगर बराबर नहीं होगा तो फिर वो कनेक्टिविटी नहीं करती, तो कीस्टोन जैक बोलते हैं। इसके अंदर वो फंसाने के लिए हमको ये टूल की जरूरत है। ये भी लिखना है सर की स्टोन जैक, सस्ता वाला वो तो कपलिंग था, ये कपलिंग नहीं है सर की स्टोन जैक। कपलिंग मतलब वायर शॉर्ट पड़ गया तो इसको भी कपलिंग की तरह यूज कर सकते हो, एक साइड पंच करने का, दूसरा साइड वो मतलब वायर आरजे 45
कर सकते हो, एज ए कपलिंग यूज इसे भी कर सकते हो। और वही करते हैं, वॉल के पीछे वही किया हुआ है। ये वॉल का फैंसी दीवार बनाने के लिए कल को वहाँ पे टेबल लगाया मैं तो वायर लगा सकूँ, टेबल हटा दिया वायर निकाल दिया, तो ऐसा कैसा ये बोर्ड है ऐसा दिखता है, वो दिखने के लिए ऐसा लगाया जाता है। नहीं तो वायर ऐसा लटकता रहेगा, फिर क्या करोगे, तो इसके लिए यूज़ करते हैं की स्टोन जेल। बराबर है, लिखना है सर की स्टोन जेल? नहीं टूल लिखा है ना, मटेरियल है। आगे बताऊंगा स्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा यूज़ वही होता है। ठीक है, हो गया कि पंच डाउन टूल, हाँ, वायर स्ट्रिपर। इसमें कुछ नहीं लिखना है सर? फायर आपको बता दे रहा हूँ ना, दिख तो रहा है क्या यूज़ है। वायर स्ट्रिपर, वायर वायर, आपने क्या लिखा था, क्या लिखा था जो इतना तेज गोज रहे डब्ल्यू के नीचे क्या था? फायर था सर। वायर हमें दिलेगा कुछ होगा। इंग्लिश है आपका, वायर फायर भी इंग्लिश कैसा है आपका, सवाल क्या है? नहीं अच्छा है। हाँ? अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत भी नहीं बोल लेते। इंग्लिश सर इधर उधर नहीं सर, सुना- नहीं बोला था ना, फायर तो नहीं बोला था, हो सकता है। फायर स्ट्रिपर, फायर के छिलके निकालो, आग के छिलके निकालो क्या? मीनिंग तो समझो ना, वायर स्ट्रिपर मतलब क्या हुआ, वायर का स्ट्रिप करना, निकालना। आप फायर स्ट्रिपर लिखोगे तो फायर का छिलका निकालोगे आप। अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ट्वीजर, ट्वीजर, ट्वीजर चिमटी, हाँ दिखाया था। ट्वीजर चिमटी। कटर प्लायर, कटर प्लायर, वायर कटर प्लायर भी लिख सकते हो। वायर कटर प्लायर, देखो अभी ट्वीजर तो सबको पता है, कोई है जिसको ट्वीजर नहीं पता है? क्या नहीं मालूम है। पिलास नहीं है, पैसा पकड़ने वाला जो डॉक्टर डालो वहाँ पे ट्वीजर लिखो, उसी में सर्च कर लो ना, अमेज़न में वो तो दिखाएगा ना, फोटो तो दिखाता है। अमेज़न बहुत स्मार्ट है यार। अच्छा, मैंने एक वीडियो भी ग्रुप में शेयर किया था, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा पता नहीं। वो उसमें वो आरजे 45 के बाहर निकला था भाई, इसके लिए मैंने शेयर किया था। नहीं देखा होगा आपने, लक्ष्मी जी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। हाँ? मैंने भी नहीं अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, क्लियर बोला मेरा हाँ? आपने क्लियर बोला अच्छा मेरे को बताओ, वो ग्रुप में मैं मैसेज बार बार डालता हूँ, मैंने कभी डाला तो वो इंफॉर्मेटिव हो सकता है ना? नहीं क्या होता है सर, मेरा ना अमेज़न ओपन है, फेसबुक पे नहीं, मैंने तो उस पे डाला था ना, यूट्यूब पर इस पे आपने अपना ग्रुप में ही डाला था मैंने। नहीं बनो सेलिब्रिटी, लेकिन नहीं सर कुछ चीजें मेरे को जहाँ बताया, मैं छुट्टी मारता हूँ तो मैसेज करता हूँ, या कुछ अच्छा मेरे को लगता है तो मैं कि भाई आपको भी वो पता होना चाहिए, इसलिए मैं भेज देता हूँ। 750 का आता है इसलिए तो दुकान से लो तो 35 रुपए का आएगा ना, एक जीरो कम हो जाएगा। ठीक है, ट्वीजर लिख दिया, वायर कटर प्लायर डालो वहाँ पर, वायर कटर प्लायर। अच्छा ये सब नहीं, मैं ये सब नहीं रखता हूँ, मैं क्या क्या रखता हूँ वो बता दूंगा। देखो ये ऐसा रहता है वायर कट करने के लिए, ये पहला वाला देखो ग्रीन वाला वायर कटर प्लायर, देखो ऐसा ठीक है। हाँ, ये पानी में गया तो भी मतलब हाँ वो उसके लिए नहीं, वो तो जॉइंट करने के लिए था, बट वो जो आरजे 45 क्रीम किया ना, उसमें वो वायर पूरा बाहर निकला। ये आगे बैठी भाई सर अच्छा है, मतलब गलती नहीं होगी। गलती नहीं होगा, लेकिन वो महंगा है ना, वो वाला आप खरीदने जाओगे, ये कितना 5 रुपए में निपट रहा है, वो 25 रुपए में निपटेगा, उसका क्लिपर भी अलग आएगा, बट हमने ये सब उसका आगे ब्लेड रहेगा। हमने सजेस्ट किया कंपनी में तो ये नहीं लगा। वो खरीदते ही नहीं है, बोले हमारा आदमी कमजोर है, काम इजी करना चाहता है। ठीक है, वो सब हमको करना है, आप उसका पैसा लगाओ और काम नल्ला वाला करो। कौन देखने वाला? कभी आपका जो बॉस होता है ना, मैंने मतलब जो काम करवा रहा है, वो ऐसे जाके देखता है, वो चिंदी होता है, फिर मान लो वहाँ पैसा भी नहीं आने वाला है,
उसको इतना विश्वास तो करना पड़ेगा आपने काम किया है। इलेक्ट्रीशियन वायर देखो मैं बताता हूँ, पांकर किधर गया, उनका फुट पे प्राइस चलता है इलेक्ट्रीशियन का। अभी मान लो यहाँ वायर है और यहाँ वायर है, वो वायर ऐसा डालेगा उसका गलत है। और जब पैसा मापने का टाइम आएगा ना तो ऐसा मापता है वो कि वायर मैंने ऐसा घुमाया है, और झड़ी मार के ऐसा दीवार में झड़ी मार के ऐसा वायर डालता है। अब इसमें मान लो 3 फुट होगा, इसमें कितना होगा 5 फुट हो सकता है ना, तो 2 फुट का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा पुलिंग का। तो वो दीवार कलर हो गया, एकदम चिकना हो गया, तो वो दिखाई थोड़ा ना झड़ी मार के इधर से मार गया। कब होगा, जब जूना होगा तब यहाँ पे चीर आएगा, तब तक तो भूल भी चुका पैसा कैसे दिया है। तो कभी देखते दीवार फटता है ना, तो जड़ी वगैरह रहता है, वही सीमेंट अकड़ता है। तो ये इलेक्ट्रीशियन लोग का खेल है, इसमें वायर भी बचा लेता है, पैसा भी बता देता है। मतलब यहाँ से वायर यहाँ पुल करना है, तो वो बोलेगा तुम्हारा पिलर आ रहा था, ये आ रहा था, तो वायर मुझे ऐसा डालना पड़ा, इसलिए ये। और लेकिन ऐसा नहीं करता है, पिलर आप 2 इंच तक काट सकते हो, पूरा पिलर नहीं तोड़ सकता। अभी जैसे ये कोने का पिलर है ना, अब उस पर देखो डिज़ाइन बना है ना, तो मुझे अगर वायर घुमाना है तो मैं उसके अंदर ऐसा क्रॉस छेद करके वायर निकाल सकता हूँ, कुछ फर्क नहीं, वो गिर नहीं जाएगा। लेकिन आप पूरा पिलर हटा दोगे तो गिर जाएगा, पिलर नहीं हटा सकते। पिलर के अंदर छेद वायर ऊपर से जड़ी मार के निकाल के लिया जा सकता है, समझे। फिर बोलेगा यार इधर केसिंग पट्टी लगाना पड़ा क्योंकि पिलर है, नहीं चलेगा ना, बराबर। ड्रिल मशीन से छेद करना करो ना, बोला ना कर सकते हो। ड्रिल मशीन से छेद करने के बहुत नुकसान है। क्या होगा मालूम है, अगर उसमें सरिया रहेगा ना, तो बीच में सरिया आ जाएगा ना, तो फिर ड्रिल मशीन फेल हो जाता है। हमारे सामने का ही बात है, फेल हो जाए मतलब जाएगा टकरा जाएगा। एजेस पे ड्रिल करता है, बीच में नहीं करते। एज में वही बोल रहा हूँ, एज 2 इंच तक का आप जड़ी मार सकते हो, 2 इंच का ग्रूव बना सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। बोला वायर मेरे को बीच में से ले जाना है, तो मैं पिलर ऐसा कट कराया, तो कोई पिलर है तो पिलर ऐसा कट करके बोलेगा वायर यहाँ से डालूंगा, फिर माल भरूंगा, तो कमजोर हो जाएगा। इधर से निकाला जा सकता है वायर, समझे। तो बोला नहीं मेरे को बीच से ही वायर निकालना, हमने सीखा है, लर्निंग हमारा ऐसा ही था कि पिलर के बीच में से वायर निकालेगा। अभी तुम्हारा पिलर आ रहा है, छेद बार के मैं वायर निकाल के छोड़ेगा, तो वो काम नहीं होता है। वो ये रुपेश करेंगे, है ना, रुपेश कर देंगे, रुपेश बोल देंगे, कर देंगे। ले आओ ड्रिल मशीन लेकर आओ, हैमर ड्रिल लेकर आओ। होगा बॉस का एक हैमर ड्रिल आता है, कुछ 18,000 का है, जरूरत पड़ेगी सर। वो कहीं भी होल कर देता है। हाँ सर, है मेरे पास है ऑफिस में ड्रिल मशीन। वो देखो जब पैसा आएगा ना और काम अटकेगा ना, तुरंत खरीद के आता है सामान। 1500 का हो जाएगी सर। 1500 का नहीं होता है, वो 18,000 का है। पावर टूल डालो, बॉस पावर टूल। हाँ, वो उस पिलर को छेदने की औकात नहीं है उसकी। बॉस पावर टूल डालो, हाँ, एक ही बार ऐसा मशीन पकड़ते हैं, बटन दबाते हैं, कौन सा 10 सेकंड के अंदर होल। ये नहीं है, पावर टूल लिखो। हाँ सर लिखा है। हैमर ड्रिल लिखो, हैमर ड्रिल, पावर हैमर पावर टूल ड्रिल लिखो ना, टूल के हटा के ड्रिल ड्रिल लिखो, ड्रिल मशीन। अब वो स्पेलिंग ठीक है, ये सब करो। नहीं ये सब ये वाला, ये देखो इधर है, ये देखो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ये देखो। लेकिन ये नल्ला वाला है चीज, ऐसा ही बॉस का आता है 13,000 का। बड़ा आता है। हाँ, इतना बड़ा रहता है, उनको पकड़ते हैं। एसी वाले लोग के पास देखा होगा आपने, सर ये एसी वाले नहीं, ये जो लगाते हैं ना, वो रास्ता खोलते हैं वैसा हाँ, ही। वो भी है, वही वाला ड्रिल है, लेकिन उसका आगे से भी बंद अरे तसा वस्तू तो अभी हमने मंगवाया है। हमने कैसा है ना, अभी मेरे कॉन्टेक्ट है, कहीं मैं फंस जाता हूँ, एक आध होल करना रहता है ना, तो उसको बोल के मंगवा लेते हैं और काम हो जाता है। ठीक है, बस हुआ बराबर। तो क्या क्या लिख लिया आपने? कटर प्लायर वायर कटर ये 2 बार तो मैंने नहीं बोला। ये गलत लिख लिया था इनका प्लेयर डाल के, फिर उसके बाद अपना इधर से देखते हैं। ठीक है, बराबर है। क्या क्या हो गया? वायर हो गया, पंच डाउन टूल हो गया सर, वायर स्टीपर, ट्वीजर चिमटी, और ये कटर प्लायर। कटर पे वायर स्टिपर, हो गया सर भाई, ये बताया ना। वायर स्टिपर बताया हाँ सर मैंने। बताया ना। हाँ, डालो वायर स्टिपर कैसा है।
दो तरह का वायर स्ट्रिप हो जाता है, एक हैंडल वाला आता है, वायर ऐसा रखते से खींचते वायर स्ट्रिप हो जाता है, और एक आता है और सीजर भी है उसमें वायर स्ट्रिप। देखो आया, देखो अभी देखा तो कौन कौन सा है। ये देखो ये हैंडल वाला है, इसके अंदर वायर रख के ना ऐसा करते तो खींच लेता है वायर को, काट लेता है। ये वाला भी और है और आते हैं नहीं है, मैं अभी बताने वाला हूँ कौन की। ये मैक्सिमम ये देखो ये वाला, हाँ, इसमें कैसा वायर आगे रखते हैं, थोड़ा इमेज होगा नहीं है तो ऐसा बटन हुआ ना तो वो आगे का खींचता निकल जाता है। हाँ केबल को ऐसा पकड़ने का। अच्छा ये हो गया, ये मेरे पास है, मैं कभी यूज ही नहीं किया, हाथ खिल जाता कट जाता है उसमें, तो वो बटन दबाता ना उंगली दब जाता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। है मेरे पास घर पे। पड़ा है सर ऐसे ही? हाँ देना नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नजरों से देखो मत। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पास पड़ी है लेकिन कब काम आ जाए मुझे मालूम नहीं रहता है। अभी मेरे को देखो एक चार्जर चाहिए, मिल ही नहीं रहा है। कैसा सर बताइए, मेरे पास अवेलेबल है। नहीं मिल पाएगा। टाइप सी 85 वॉट 20 वोल्ट मेगा सेट 2 चार्जर मैक का है, मैकबुक प्रो। डालो आप मेगा सेट 2। सर आपने वो देखा अमेजोन का वोल्ट फ्लेक्स प्रोफाइल नहीं देख पाया। मेगा सेट 2 वेबसाइट देखो है पड़ेगा कि अमेजोन से वेबसाइट को ले जाओ, मेगा ऊपर को जा इंटरनेट में सर्च कर लो, मिल जाएगा मेगा सेट 2। सेफ। सर आईएसपी के बारे में जानना चाहते हैं जो आईएसपी क्या है सर नहीं आता ये सर? तो ऐसे ही चीज़ हो ना माइक्रोवेव वगैरह? हाँ हाँ वही है, ऊपर जाओ। सर पर्सनल मेगा वेबसाइट पे सेट सर डील रहती है विद चार्जेस क्रिसमस डील वगैरह। हाँ अभी आएगा, विद ब्रिक डालो, विद ब्रिक। ब्रिक। हाँ विद अडाप्टर या ब्रिक। मेगा सेट 2 चार्जर किसी के पास है तो देखो, ये देखो ये वाला कितना, मेरे को 85 वॉट 20 वोल्ट वाला चाहिए। यहाँ पे मेंशन कर दूँ? अरे है ना नीचे दिख रहा है ना, क्या मेंशन, देखो ये दिख रहा है 80 मेगा सेट 2 85। लैपटॉप आगे पड़ा है, मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ, चार्जर मिसिंग है उसका। अब ये खरीदने जाओ, इसके चक्कर में मैंने एक अडाप्टर खरीदा लेकिन उसको मतलब आपको एक कस्टमर ने दिया है चेक करने के लिए। इसका काम क्या होता है? मैं 20 वोल्ट 85 वॉट नहीं, चालू ही नहीं हो रहा लैपटॉप ना, पूरी 7 महीने से बंद रखा था उसने। अभी उसको काम आया तो याद आया तो चार्जर नहीं मिल रहा है तो उसने मेरे को दिया, मैं बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, तो लैपटॉप मेरे पास ही पड़ा हुआ है। किसी भी दुकान में जाके वो नया नहीं सेकंड हैंड ले लिया, एक परचेज किया, 16 वोल्ट वाला आ गया तो वो फिर रिटर्न नहीं जा रहा है। गोरेगांव में दुकान है देखते हैं एक बार है, देखो एड्रेस देखो, मैं जाऊँगा टेक्निकल पे तो लेके देख लेते हैं। अच्छा लिंक भेजो तो देखता हूँ। ठीक है ये क्या है, ये कॉमन चार्जर नहीं है, मिलना मुश्किल है, हर कोई यूज नहीं करता है ये, इसके लिए तो हो जाएगा, तो बात करके देखो। चलो ओके लिख लिया, क्रोकोडाइल प्लायर, क्रोकोडाइल प्लायर, मगरमच्छ प्लायर, क्रोकोडाइल प्लायर। क्रोकोडाइल पता है ना, मगरमच्छ। क्रोकोडाइल अरे वो क्लास है अभी क्लास डालो वहाँ पे क्रोकोडाइल प्लायर कर सकते हैं। पक्कड़, अनदर वर्ड इज अ पक्कड़। हाँ पकड़ हाँ वो उसको पक्कड़ नहीं बोलते, उसको क्रोकोडाइल प्लायर बोलते हैं। आगे देखो वो हर जगह वही बोला जाता है, पर लेकिन क्या है क्लास वो पिलास, ये पिलास के क्लास है ये पिलास का एक शब्द उनका नाम है। काम करोगे ना कड़िया वड़िया लोग रहेंगे, वो लोग मांगते हैं पिलास दे मेरे को। सर हम तो क्लास ही जानते हैं। ये देखो ये वाला क्रोकोडाइल प्लायर। अच्छा और भी प्लायर के टाइप है, वो लिख लो लेकिन हमको उसकी जरूरत नहीं है। नोज प्लायर, कौन सा प्लेयर? नोज प्लायर उसमें ही ना मतलब वो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, बट हमको जरूरत नेटवर्किंग में उसकी जरूरत है ही नहीं। नोज प्लायर नाक वाला प्लायर, नोज प्लायर डालो वहाँ पे। नोज प्लायर मैं बोल नहीं सकता, वो नाम है,
आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं पता रखना चाहते हो। देखो इसमें है नोज प्लायर, ये देखो देखो बीच वाले पे क्लिक करो, ये बीच वाले पे क्लिक करो, ये बीच वाला, और हाँ वो भी चलेगा, यहाँ बीच वाला उसमें देखो जो लंबा दिख रहा है ना, ये वाला इधर लास्ट वाला, हाँ, वो नोज प्लायर है। आप ऐसे ही डाल दो नोज प्लायर, तो उसके नाम स्पेसिफाई किए रहेंगे। देखो कौन कौन सा है, नोज प्लायर है सर। हाँ है सर। लॉन्ग नोज प्लायर और नोज प्लायर, जो लंबा लॉन्ग नोज है और नोज प्लायर, क्रोकोडाइल प्लायर, नोज प्लायर, मैं वही बोलता हूँ। ठीक है, बस हुआ, समझ में आ गया। हमको इसका यूज नहीं है। अच्छा, अब आप ये काम करने जा रहे हो, आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो टिक कर लो। आपके पास वायर स्टिकर होना चाहिए, पंच डाउन टूल होना चाहिए, और क्रिम्पर डाला आपने, नहीं क्रिम्पर लिख दो लास्ट में, वो चाहिए। जो हम जिससे हम RJ45 कनेक्ट कर रहे थे ना, वो क्रिम्पर, उसको क्रिम्पर बोलते हैं। डाल दो हाँ क्रिम्पर, हाँ बोलो। इनकी इच्छा पूर्ति हो जाए। फिर कितनी बार पूजा करते हो पूरे दिन में? नहीं सर, एक बार। यही दिख रहा है सर, कहाँ गया? यही है क्या? क्रिम्पर क्या लिखा आपने ऊपर? क्रिम्पल सर, वायर। क्रिम्पर टूल लिख दो, देखो आया। देखो आया ना, यही वाला सर? अरे यार आपने यूज ही नहीं किया क्रिम्पर, कभी यूज नहीं किया? नहीं सर। हम लोग हाथ वायर से लेके गए। अरे वो बड़ा वाला सर, RJ45 वाला। ऊपर गया। वॉल्यूम कम करो, बाजू में एग्जाम चालू है। गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ेंगे नहीं मैम। अरे त्यांना ऐकायला क्रिम्पर, ठीक है। चलो, चलो। अच्छा ये चीज़ें रिक्वायर होती है जिसमें से हमारे पास क्या क्या रहने से काम हो जाएगा मिनिमम में। आपके पास क्लिपर होना चाहिए, एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, एक वायर स्टिकर होना चाहिए, मतलब क्रोकोडाइल अभी प्लायर। सब लेके घूमने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी आप नई कंपनी में तो कंपनी का ये सब टूल्स रहते हैं। देखो कुछ कुछ कंपनी देती है, कुछ नहीं देती है, तो आपके पास होना चाहिए। मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। मतलब ये अपने को खरीदना पड़ेगा। खरीदा मतलब मेरे समय के साथ मिल गया मेरे पास। कुछ तो चोरी कर लिए हैं, ढाँप लिए थे। कुछ तो चोरी कर लिए हैं। क्या होता है मतलब, जैसे ये आए भूल गए, दिया ही नहीं, फिर बोला मैं छूट गया था, नहीं कहेगा चल बक। चार्जर कैसे छूट जाता है, तो अब चुरा लेते हैं, भी चार्जर देते नहीं है मोबाइल का। तुम खरीद लो। तो मतलब ऐसा हो जाता है मोस्टली। देखो मेरे पास था स्क्रू ड्राइवर, मुझे ऐसे ही मिला है, तो वो है मेरे पास। अच्छा, ये हो गया आपका काम करने के लिए इतना टूल आपके पास होना चाहिए। ये सब रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके पास एक बैग होना चाहिए, उस बैग के अंदर एक टूल बॉक्स होता है। डालो गूगल पर टूल बॉक्स, टूल किट बॉक्स। 800 850 का आता है। ऐसा खोलोगे ना तो ऐसा स्टेप जैसा खुल जाता है। मैंने नहीं रखा है लेकिन ऐसा ये रख सकते हो। और ऊपर जाओ और प्रोफेशनल लिखो, प्रोफेशनल टूल बॉक्स। किट लिखा है। फर्स्ट पर देखो, फर्स्ट अरे यार ये वाला बहुत बड़ा है। बंदे का चेहरा दिखा रहा है सर इसमें। ये सर्च करो, आज जूता भी दिखाई देगा। ओके ठीक है। तो ये टूल बॉक्स रख सकते हो आप लोग, परचेस कर सकते हो। ये इतना सर भारी भरकम होगा ना तो तो काम करना बंद कर दोगे बाहर की वजह से। ये क्या डेली तेरे को थोड़ी लेके जाना, जब काम रहेगा तब वो मुझे लेके जाना। साइड पे रख सकते हैं, जब तक काम चलता है तब तक यूज करते हैं। मान लो सर कोई ढापने ही बैठा हुआ ऐसा ही तो फिर अरे जो जिस पे काम करेगा तो वही तो आदमी रहेगा उधर, उसको बोल दे निकाल। अगर भाई नहीं तो बाजू वाले को दे दे निकाल। कारपेंट्री वर्क में कभी साइड पे गए हो? सब रहेगा उनको। वो लोग क्या देखो सब इधर उधर चित्ती बित्ती रहता है। जब काम खत्म होता है सब अपना अपना ढूंढते हैं इधर उधर सब।
मैं जब छोटा था ना मेरे पापा के साथ काम पे जाता था। मेरे पापा बोलते थे आरी दे, पंच दे, हथौड़ी दे, बेगानी का काम किया मैंने पापा के साथ। पापा कारपेंटर थे मेरे। थैली उठा उठा के पापा के साथ लेके गया हूँ मैं, रद्दा ये सब किया है ना। पापा काम कर रहे तो भाई हम फुकट बैठे रहे तो घर पे भी काम होता है, जैसे कुछ तो साथ में रहते हैं, पापा के साथ करवाते हैं, उसमें क्या उससे बड़ी बात है। जहाँ दुनिया बस और इससे खेले थे, हम हथौड़े और पकड़ से खेल रहे थे। अभी इनके घर पे है तो इन्होंने तो बचपन से देख रहे ना, पकड़, हथौड़ी, फरसी, रुखानी सब होता है ना, उसमें क्या है। मेरे डैड कारपेंटर थे, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर हुए, फिर उसके बाद सब छोड़ के घर पे बैठ गया हाथ में। तो जितना मेहनत तो करते थे कोई शायद ही करता है। फिर से बोलो कहाँ आपके लैपटॉप में हो रहा है जाना तो उसका मैं आईपीएस चेक करा था उसका तो त्याच्यामध्ये जायचं स्टेटस राइटिंग स्टेटस चेंज करते उधर वो यूजिंग मैक डिफॉल्ट होता है ना उसको क्लिक किया तो अलग आया। मैक का एक मिनट याद करके दिखाओ मुझे, करो जो फोटो लिया आपने तो दोनों फोटो लो ना, तो मैं समझूं क्यों ऐसा हो रहा है। आओ सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं, ठीक है चलो ओके। अभी मटेरियल रिक्वायर फॉर स्ट्रक्चर केबलिंग, मटेरियल रिक्वायर फॉर, पहले टूल था अब मटेरियल, ये सब मैं बताऊंगा कैसे होता है। सबसे पहला मेजर इक्विपमेंट जो होता है वो होता है रैक, RACK रैक, फॉर स्ट्रक्चर केबलिंग और फॉर नेटवर्किंग। रैक ये तो रैक का भी दो टाइप है, एक जो है वो कैबिनेट रैक होता है और वॉल माउंटिंग रैक होता है। वॉल माउंटिंग रैक आप वो देख सकते हो, वो वॉल माउंटिंग रैक है, वो देखो जो दिख रहा है ना उसको ही रैक बोलते हैं। उधर तो कांच पे उधर तो स्विच का ना, हाँ उसको रैक बोलते हैं। हाँ वो जो दीवार पे लगा है वो डब्बा, उसी को रैक बोलते हैं। और माउंटिंग रैक और कैबिनेट रैक वो कपड़ जैसा रहता है, ऐसे जमीन पे रहता है वो। डालो वहाँ पर रैक लिखो, नेटवर्किंग रैक लिखना, नहीं तो रैक बोलेगा तो कुछ और लकड़ी भी लिखा जाएगा, नेटवर्किंग रैक लिखना। तो रैक में ना कैसे डिसाइड करते हैं, देख लो कैसा दिखता है, मतलब ऐसा आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। देखो ये रहा रैक, वो देखो वो जो दिख रहा है ये खड़े वाला, हाँ वो मेरे ऑफिस में सब वही है, हमारे दीवार पे नहीं है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्वर होता है जिसपे वो जमीन पे ही रखते हैं, और एक राइस फ्लोरिंग होता है, हाँ स्विच डालते हैं। डब्बा सर इससे अच्छा तो सर CPU का बॉक्स ले लेंगे। पत्रिका रहते हैं प्लास्टिक का कुछ करेगा, गर्म होगा जल के पिघल जाएगा वो। नहीं पत्रिका है सर तो ये CPU खाली करके उसने दुकान से लेंगे कितना का है क्या CPU ये बॉक्स उसमें सर क्या क्या सोच है सर आप? स्विच और राउटर राउटर, सर्वर, ब्लेड सर्वर, सर्वर का तो अलग ही आता है। बॉक्स दिख रहा है रिपोर्ट में बैठ करो वहाँ पे लिखो ब्लेड सर्वर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको डब्बा ही लो, ऐसा स्क्रीन वाले भी सर्वर आते हैं जो उस रैक के अंदर लगते हैं। ब्लेड सर ब्लेड सर्वर, ये लिखा है ब्लेड मतलब वो इससे क्या बोलते हैं, बचपन के बच्चों का तो देखो ये रैक में लगता है जहाँ जिससे रखते हैं ना, तो इसके अंदर एक ड्रावर का स्लाइडर होता है, वो ऐसा डाल के रखते हैं। मेरे ऑफिस में सब है लेकिन मैं फोटो नहीं दे सकता क्योंकि सिक्योरिटी रीजन। ठीक है क्या घुमा देना है? टूर बोल रहा है हमने ऑफिस नहीं वो मैं नहीं कर रहा, वो सिक्योरिटी लॉस होगा ना, कैसे कर सकते हैं। ठीक है तो ये रैक आप उसी रैक में लगता है, तो सब चीज़ें कोई जरूरी नहीं है। आप जो बोल रहे हो ना विका जी, वो टावर रैक होता है, टावर सर्वर होता है, ये रैक सर्वर है जो रैक के अंदर स्विच और राउटर के बीच में घूम जाता है। किसी को रैक की स्पेसिफिक साइज नहीं रही, स्पेसिफिक फिक्स साइज है, वो विड्थ उतना ही रहता है। तो जो स्विच आप देख रहे हो ना ये मटेरियल रिक्वायर्ड ये
मोबाइल पे गिर जाएगा,